हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक लैब देखने वाले हैं जो कि होगी एज्योर प्राइवेट डीएनएस की। तो हमने डीएनएस क्या होता है, डीएनएस कैसे काम करता है, और एज्योर पे हम पब्लिक डीएनएस बना सकते हैं, प्राइवेट डीएनएस बना सकते हैं, ये एज अ थ्योरी हमने समझा था पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक सी लैब लेंगे और हमारा लैब सेटअप कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस लैब सेटअप के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है एज्योर के ऊपर। उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर एक वर्चुअल मशीन है, ये हमारी फॉर एग्जांपल VM1 हो सकती है। और इस VM1 पे हमारा जो यूजर है वो कनेक्ट करता है अपना डे टू डे टास्क परफॉर्म करने के लिए। और आपके एडमिन ने एक दिन सोचा कि हमको एक वेब सर्वर चाहिए। वेब सर्वर किसी भी रीजन के लिए हो सकता है। मान लो आपको एक वेब सर्वर बनाना है जिसके अंदर आपको आपका जो ये यूजर है वो डे टू डे टास्क अपने रिकॉर्ड करेगा फॉर वट एवर रीजन। ठीक है। तो आपके एडमिन ने क्या किया, आपके एडमिन ने एक और वर्चुअल मशीन बनाई इसके अंदर, इस अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। और उस वर्चुअल मशीन पे आपके एडमिन ने एक वेबसाइट सेटअप कर दी। और उस वेबसाइट का नाम कुछ इस तरीके से है, intranet.sharmaIT.local। अब आपके यूजर जो हैं वो अपने वेब ब्राउजर के अंदर जाएंगे, वेब ब्राउजर के अंदर ये यूआरएल डालेंगे। अब ये यूआरएल जब डालेंगे, हमको पता है कि डोमेन नेम से आईपी का रेजोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। तो डोमेन नेम से आईपी का रेजोल्यूशन कौन करता है, वो करता है हमारा डीएनएस सर्वर। तो यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कि हमारी जो एज्योर की सर्विस है प्राइवेट डीएनएस की, हम एक वो सर्विस सेटअप करें। उसके अंदर हम एक बेसिक सा शर्मा आई डॉट लोकल वाला जोन बनाएं और उसके अंदर हम अपना रिकॉर्ड बना दें कि भाई ए टाइप का रिकॉर्ड है। और अगर इंट्रानेट डॉट शर्मा आई डॉट लोकल के बारे में कोई पूछेगा तो उसको इस सर्वर का आईपी एड्रेस दे देना। और इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन काम करेगा। दूसरा तरीका हो सकता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसके अंदर आप एक वर्चुअल मशीन सेटअप करोगे। उस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप डीएनएस का रूल इंस्टॉल करोगे। फिर उसके बाद उसके अंदर जोन्स बनाओगे। फिर उसके अंदर आप रिकॉर्ड्स क्रिएट करोगे, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। एक बार आपका ये सेटअप हो गया तो ये भी सिंपल ही होता है उसके बाद मैनेज करना। बट अगेन आपका यहाँ पे टाइम बच रहा है और ये मैनेज करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें इसकी, ये सेटअप की। तो इसलिए आपका एज्योर प्राइवेट डीएनएस जो है वो बहुत हेल्पफुल है। तो हमारी वीडियो के अंदर हमको सिर्फ तीन चीजें सेटअप करनी है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को एक बार। तो हमको तीन चीजें सेटअप करनी है। सबसे पहले हम एक वर्चुअल मशीन सेटअप करेंगे, ये वाली। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो ये वेब सर्वर है इसको सेटअप करेंगे। और एक बार हमारा वेब सर्वर और वर्चुअल मशीन सेटअप होगी उसके बाद हम अपना प्राइवेट डीएनएस सेटअप करेंगे। और बेसिक सा टेस्ट करेंगे कि जब भी हम यूआरएल को डालते हैं तो हमारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली पे चला जाए। ठीक है। और डीएनएस हमारी उसमें हेल्प करेगा। तो ये हमारा सेटअप होगा। तो चलिए एज्योर पोर्टल पे चलते हैं, लॉग इन करते हैं और अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम अपने एज्योर पोर्टल पे आ चुके हैं। आपको बेसिकली अपने ग्लोबल एडमिन अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे आपको portal.azure.com पे जाना है लॉगिन करने के लिए। एक बार आप यहाँ पे आ जाओगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल नेटवर्क वाली जो सर्विस है इसको सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाने वाला हूँ और इसका नाम रख देते हैं हम DNS लैब। ठीक है। हम इस तरीके से इसको लेबल कर देते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का नाम देना चाहते हैं तो हम इसका नाम देते हैं DNS-VNet 1 कुछ। लोकेशन मैं इसको सेंट्रल इंडिया में छोड़ रहा हूँ, आप अकॉर्डिंगली लोकेशन डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है ये इसको एज इट इज छोड़ देना है, कोई ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको डिफाइन करना है प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 192.0.0.0 कुछ इस तरीके से। और ये जो डिफॉल्ट सबनेट है इसका नाम रख देते हैं हम, नाम रख देते हैं सबनेट ए। और इसकी आईपी रेंज, स्टार्टिंग रेंज एज इट इज छोड़ देते हैं जैसे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे बाकी जो सेटिंग्स हैं चेक कर लेते हैं एक बार। सबनेट बस ठीक है, जो भी है इस तरीके से छोड़ देना है। सेव पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। यहाँ पे आपकी ये वैलिडेशन रन करता है, मेक श्योर करता है कि आपने सेटिंग्स जो है वो सारी सही से सेटअप की हैं कि नहीं। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और ये आपकी डिप्लॉयमेंट जो है स्टार्ट कर देगा।
तो वेट करते हैं इस वर्चुअल नेटवर्क के डिप्लॉयमेंट के फिनिश होने का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो। ऑलराइट, तो हमारा नेटवर्क डिप्लॉय हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, हम होम पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन्स वाली सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम बनाएंगे सबसे पहले हमारी क्लाइंट मशीन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो विंडोज़ की मशीन है जिसपे हमारा यूज़र कनेक्ट करेगा, हम वो वाली क्रिएट करेंगे पहले। यहाँ पे ये रिसोर्स ग्रुप हम डीएनएस लैब वाला जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इसका नाम रख देते हैं हम क्लाइंट डैश पी, कुछ इस तरीके से। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, रीजन में सेंट्रल इंडिया चूज करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा वर्चुअल नेटवर्क सेंट्रल इंडिया के अंदर है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी में स्टैंडर्ड कर दूंगा, और मेरी जो इमेज है वो विंडोज 11 लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे को यूजर नेम डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करूंगा, और यहाँ पे लाइसेंसिंग का जो ऑप्शन है इसको मेरे को मेक श्योर करना है मैं चेक कर दूं। नेक्स्ट, डिस्क एज इट इज छोड़ दूंगा, नेटवर्किंग। और यहाँ पे मेरे को मेक श्योर करना है कि हमारा जो ये डीएनएस लैब के अंदर हमने डीएनएस पीनेट 1 बनाया है, इसको हम चूज करें, हमारा सबनेट यहाँ पे प्रॉपर हो। और यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी दे रहा हूँ इसको, पब्लिक आईपी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर रिमोट इन कर सकूँ इस मशीन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सेटिंग्स एज इट इज छोड़ देनी है आपको, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करना है, और ये आपकी वैलिडेशन स्टार्ट कर देगा, एज यू कैन सी हियर। अब वेट करते हैं इसके वैलिडेशन पास होने का। वैलिडेशन पास होगी, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक, और हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वर्चुअल मशीन की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, उसके बाद हम सेटअप करते हैं अपना वेब सर्वर। राइट, हमारी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो गई है। होम पे चलते हैं, वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको ये वाली जो वर्चुअल मशीन है इसको इग्नोर कर देना, हमारी ये मशीन है। ठीक है, तो हम एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे, वो होगी हमारी वेब सर्वर के लिए। तो हमारा क्या हो गया, अभी अभी हमने एक वर्चुअल नेटवर्क बना लिया है, हमने एक वर्चुअल मशीन सेटअप कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये सर्वर बनाना। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ, हम रिसोर्स के अंदर डीएनएस लैब वाला रिसोर्स ले लेंगे, और इसका नाम रख देंगे मशीन का IIS वेब वेब सर्वर, कुछ इस तरीके। ठीक है, लोकेशन मैं रखूंगा सेंट्रल इंडिया, बिकॉज हमारा वर्चुअल नेटवर्क उस लोकेशन के अंदर है। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, अवेलेबिलिटी ऑप्शन के अंदर नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, और सिक्योरिटी में स्टैंडर्ड कर दूंगा। और यहाँ पे मेरे को विंडोज सर्वर वाली इमेज चूज करनी है, तो मैं 2019 वाली इमेज को चूज करूंगा, और यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा। राइट, उसके बाद मेरे को मेक श्योर करना हमारा RDP एनेबल हो, और यहाँ पे हम लाइसेंसिंग के अंदर इसको चेक कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट चेक लेंगे डिस्क पे, नेटवर्किंग पे, और यहाँ पे मेक श्योर करना हमारा वर्चुअल नेटवर्क DNS VNet 1 जो हमने बनाया था वही हो, सबनेट यहाँ पे हमारा करेक्ट हो, और यहाँ पे हम इसको भी पब्लिक आईपी खुद बनाने देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर भी रिमोट इन करना चाहते हैं, ताकि हम इस सर्वर को IIS के तौर पे कॉन्फ़िगर कर सकें। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ये अपनी वैलिडेशन को स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट पे क्लिक। तो वेट करते हैं इसके डिप्लॉय होने का, उसके बाद हम IIS की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने वेब सर्वर पे। ऑलराइट, मशीन डिप्लॉय हो चुकी है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा गो टू रिसोर्स पे, और यहाँ से हम बेसिकली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमारी जो RDP की फाइल है इसको डाउनलोड कर लेंगे, और इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करूंगा, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ये मेरे को पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ पे हम वार्निंग देखेंगे सर्टिफिकेट की, यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पे हम बेसिकली RDP कर जाएंगे इस मशीन। राइट, तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली जैसे ही आप RDP करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन हो जाता है। तो सर्वर मैनेजर जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैनेज पे,
उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे। तो यहाँ पे अभी ये वार्निंग दे रहा है कि सर्वर मैनेजर जो है इन्वेंटरी डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपको वेट करना पड़ता है थोड़ी देर। एज यू कैन सी यहाँ पे ये ब्लू लाइन जा रही होगी ऊपर, राइट। जब ये जानी बंद हो जाती है तो मतलब कि आपके सर्वर मैनेजर ने सारी सर्विसेज यहाँ पे लोड कर ली हैं। एज यू कैन सी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे दिख रही होंगी, फाइल एंड स्टोरेज एंड वगैरह वगैरह, राइट। तो ही उसके बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना है, ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अगेन नेक्स्ट। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा वेब सर्वर IIS, को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐड फीचर्स पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये वाला जो फीचर है, ये जो हमने रोल इंस्टॉल किया है और इसके फीचर्स इंस्टॉल किए हैं, ये हमारा क्या करता है, ये हमारे सर्वर को वो पैकेजेस, वो रोल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप एक वेब सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा इस रोल का काम है। तो वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का। उसके बाद हम बेसिक HTML से पेज सेटअप करेंगे जिसको हम अपनी वेबसाइट के तौर पे एज ए टेस्टिंग एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारा रोल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। क्लोज पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी विंडो कर देता हूँ ताकि आपको नीचे का दिखता रहे। तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे, विंडो सी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको इनट पब वाली डायरेक्टरी मिलेगी, इसको डबल क्लिक करके www रूट के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये जो फाइल फाइल है ना, इसको बेसिकली क्या करना है, ओपन विद नोटपैड। और यहाँ पे हम इस सारे डाटा को डिलीट करके बेसिक सा एक HTML की एक लाइन डालेंगे, प्लीज सब्सक्राइब। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। तो हमारा पेज भी यही दिखाएगा, प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, कर देते हैं सेव और इसको कर देते हैं क्लोज। अब एट दिस पॉइंट हमारा वेब सर्वर ये कॉन्फ़िगर हो गया बेसिक पेज दिखाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको नए टैब के अंदर हमको चाहिए हमारे इस सर्वर का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए यहाँ पे लोकल सर्वर में जाऊंगा और यहाँ पे हमको प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए, पब्लिक नहीं। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। यहाँ में हमारा आईपी एड्रेस है 192.0.0.5। तो यहाँ पे हमको HTTP 192.0.0.5 एंटर मारना है। तो आप देखोगे हमारा वेब सर्वर ये पेज शो कर रहा है। ठीक है, अब ये सेम चीज हम क्या करते हैं, अब ये ऐसे कि यहाँ पे हमारा वेब सर्वर पेज शो कर रहा है, ये हम सेम चीज चेक कर लेते हैं अपनी क्लाइंट मशीन से भी। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्लाइंट पीसी, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं अपनी RDP फाइल और इस पे भी हम सेम तरीके से RDP कर जाएंगे। तो हम यहाँ पे अपनी विंडोज क्लाइंट पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वेब ब्राउजर ओपन करेंगे सिंपल तरीके। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे 10.192 था, HTTP 192.0.0.5 एंटर मारना है। और यहाँ पे मेरे को वेब पेज दिख रहा है, बट ठीक है, यहाँ पे हमारा वेब सर्वर मतलब काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी कि हमारी यूजर इंट्रानेट डॉट शर्मा आई टी डॉट लोकल डाले तो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, के लिए हमको एक प्राइवेट DNS सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम होम पे जाएंगे, सर्विस का नाम सर्च करेंगे प्राइवेट तरीके से, और यहाँ पे आपको ये सर्विस मिल जाएगी प्राइवेट DNS जोन्स पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेना है जिसके अंदर आप इसको डिप्लॉय करने वाले हो।
उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, नाम देना है इसका, तो इसको हम दे देते हैं DNS समथिंग लाइक प्राइवेट। नाम देना है, यहाँ पे हम देंगे शर्मा डॉट लोकल, हम जोन बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे शर्मा डॉट लोकल देने वाले हैं, शर्मा IT डॉट लोकल। तो ये जोन बन रहा है सिंपली, ठीक है। शर्मा IT डॉट लोकल के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसके अंदर आएंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि आप अपने ऑन प्रेमिसेस से अपलोड करना चाहते हो जोन्स फाइल्स, तो यहाँ से कर सकते हो, बट हमारे सिनेरियो में हम कर नहीं रहे, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है, तो ऐड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लिंक का नाम देना है कि हम किसके लिए ये जोन बना रहे हैं। हम बना रहे हैं अपने DNS लैब के लिए जोन बना, ठीक है, समथिंग लाइक। उसके बाद यहाँ पे हमको वर्चुअल नेटवर्क अपना DNS लैब वाला चूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम अनेबल ऑटो रजिस्ट्रेशन अनेबल करेंगे। अनेबल ऑटो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब कि इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर कोई भी नया IP एड्रेस रजिस्टर होता है, मतलब मान लो आपने एक नई वर्चुअल मशीन बनाई, उस वर्चुअल मशीन को कोई IP एड्रेस मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंट्री हो जाए। अगर आप इसको अनचेक करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री नहीं बनेगी DNS में। तो इसलिए यहाँ पे हम अनेबल करते हैं ऑटो रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आपका ये अनेबल हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट। यहाँ पे ये वैलिडेशन स्टार्ट करेगा, और क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे। तो वेट करते हैं इसके डिप्लॉयमेंट के कंप्लीट होने का, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कौन कौन से रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएंगे। राइट, हमारा DNS जो है यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। गो टू रिसोर्स पे चलते हैं, और यहाँ पे आपको DNS मैनेजमेंट वाला जो मिलता है ना ऑप्शन, तो अगर आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड सेट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड्स बनाते हो। अब आप देखोगे हमने क्या किया था, अनेबल ऑटो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन चेक किया था। तो जैसे ही हमने उसको चेक किया, तो इसने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली देख लिया कि 192.168.0.5 का नाम क्या है, IIS वेब सर्वर, तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम तरीका इसने हमारे क्लाइंट PC के साथ भी किया। इसका IP एड्रेस ये है क्लाइंट PC का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने रजिस्टर कर दिया। ये बेनिफिट होता है आपके ऑटो रजिस्ट्रेशन का। अगर हम उस ऑप्शन को डिसेबल करते, मतलब चेक नहीं करते, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स खुद शो नहीं होने थे, ठीक है। अब एट दिस पॉइंट हम क्या करने वाले हैं, हमारा लास्ट स्टेप रहेगा जो कि है intranet.sharmait.local, ठीक है। इसके लिए हमको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे रिकॉर्ड का इंट्रानेट, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखना है हमको, पीछे .sharmait.local ये ऑटोमेटिकली लगा देगा। यहाँ पे हमको TTL वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे 60 सेकेंड्स कर देता हूँ मैं, कि एवरी, मतलब कि हमारे जो क्लाइंट्स होंगे जिन पे ये रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन जाएगी, वो सिर्फ 60 सेकंड के लिए कैश करें इसको। ये अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसको डिसाइड करते हो कितने टाइम के लिए, ठीक है। आप आवर्स कर सकते हो, सेकंड्स कर सकते हो, बस ऐसे बेनिफिट होता है कि कल को आपको राइट अवे कोई चेंज करना है DNS के अंदर, तो जितनी लो TLS वैल्यू होगी, TTL वैल्यू होगी, उतना बेनिफिट आपको होगा अपडेट करने में, ठीक है। यहाँ पे हम IP एड्रेस देंगे अपने वेब सर्वर का, जो कि कुछ तरीके से है। ऐड पे क्लिक करेंगे, एंड हियर यू विल सी कि हमारा इंट्रानेट कुछ इस तरीके से इस IP के लिए सेटअप हो गया। अब अगर मैं अपनी क्लाइंट मशीन पे जाता हूँ, तो मेरा क्लाइंट PC ये है। अब यहाँ पे मैं 005 पे जा रहा था, 005 की जगह अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, http intranet डॉट शर्मा IT डॉट लोकल, एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मेरा ऑटोमेटिकली ये पे भी जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट DNS सेटअप कर सकते हो। बट अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करूँ, http शर्मा IT डॉट लोकल, दिस वोंट वर्क, क्योंकि वो प्राइवेट है, राइट। ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एज यू कैन सी है, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट DNS का काम आता है। और आपको ये बेनिफिट है इसके अंदर कि आप मान लो प्राइवेट एनवायरनमेंट पूरा का पूरा सेटअप कर रहे हो क्लाउड पे, तो उसके अंदर आपको DNS बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप IP एड्रेसेस के साथ काम नहीं कर सकते। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखोगे, अभी तक हमने जो एज्योर पे काम किया है जितना भी, उसमें आप देखोगे हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देखी। उन सर्विसेज को मिला के आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो उसके अंदर आपको
डीएनएस की बहुत ज़रूरत होगी, तो ये चीज़ आपको सेटअप करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।